गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 जनता जब जनता बगावत करती है उसी श्रृंखला में आगे के टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। जनता की नज़र से, क्योंकि इससे पूर्व भी आप लोग देख चुके थे किस प्रकार से कंपनियों के शासन का जनता पर प्रभाव पड़ रहा था। तो जनता की उसकी नज़र से यदि देखा जाए तो उस जमाने के जो लोग होते थे वो अंग्रेज शासन के बारे में क्या सोच रहे थे। उसी क्रम में एक शोध बल में इसमें दिया गया है कि यहाँ महाराष्ट्र के एक गाँव में रहने वाले ब्राह्मण विष्णु भट्ट गौडसे द्वारा लिखित पुस्तक साझा प्रयास के कुछ अंश दिए गए। इसमें विष्णु भट्ट और उनके जो चाचा थे गुजरात से में आयोजित किसी किए जा रहे एक यज्ञ में भाग लेने के लिए निकले और वो जा रहे थे। तभी उनको रास्ते में जब ये वापस लौट जाए उनको वापस मिले जा रहे थे, रास्ते में उनकी मुलाकात कुछ सिपाहियों से हुई जिन्होंने उनसे कहा कि आप यहाँ से वापस लौट जाइए, क्योंकि 3 दिन के बाद भीतर ही चारों तरफ कोहराम मच जाएगा। सिपाहियों ने जो कहा वह इस प्रकार था, अंग्रेज सरकार हिंदुओं और मुसलमानों के धर्म को नष्ट करने का प्रयास कर रही। तो मैंने बताया था आपको कि वो ईसाई धर्म को अपनाने के लिए कहा जा रहा था। तो वही सारी जो थी पूरी धीरे धीरे समाज में फैल गई थी और उनकी चर्चा के राजा के दरबार में हुई थी। और जो राजा थे वो इस चीज़ को मानने से इनकार कर रहे थे। जब व्यक्ति इनकार करेगा तो अपने पक्ष के लिए वो कुछ न कुछ करेगा। तो इनको भी आभास हो चुका था कि कोई ना कोई आगे जाकर के विद्रोह होगा। इसलिए उन्होंने कहा कि आप यहाँ से वापस हो जाइए, आगे ना जाओ, नहीं जब जाओ तो आगे जाके फंस जाओ। अक्सर होता कोई अगर ऐसा हमें पहले से आभास होता है तो वहाँ जाने के लिए मना किया जाता है। तो यहाँ पर देखा कि उसी के कारण ये भी क्या था, विद्रोह की आशंका, जो विद्रोह होने वाला था, क्योंकि जो उनकी नीतियों के कारण को धीरे धीरे सभी के धर्मों को नष्ट कर रहे थे। हिंदू धर्म मुसलमान को खत्म करके आपस में झगड़ा करवा रहे थे, दूसरा कि ईसाई धर्म को अपनाया जाए। इन चीज़ों को देखने के लिए उन्होंने अंग्रेजों को जो घातक परिणामों की चेतावनी दी थी और राजाओं ने उनसे प्रवेश कर दिया था कि यदि आप ऐसा जबरदस्ती करोगे तो इसके तुम्हें घातक परिणाम भी देखने को मिलेंगे। बहुत सारी चीज़ें थी। तो ऐसा बात हो रहा था कि जब दूसरा पक्ष भी कुछ कहे मजबूत है, इसका मतलब है कि दोनों पक्ष से कुछ ना कुछ तो निश्चित भी विद्रोह होने की संभावना है, कि व्यक्ति कब तक उस चीज़ को बर्दाश्त करता है। इसी प्रकार दूसरा जो शोध था उसमें क्या था कि उसी दौर में एक और जरा थी जो सीताराम पांडे थे, वो संस्करणों में मिलती है। सीताराम पांडे ने 1812 में एक बंगाल नेटिव आर्मी के सिपाही के तौर पर भर्ती किया गया था। उन्होंने 48 साल तक नौकरी की और 1860 में वे सेवानिवृत्त हुए। उन्होंने बगावत के दबाने में जो अंग्रेजों की मदद को की, हालांकि उनका जो बेटा भी था वो विद्रोहियों के साथ था। यहाँ पर जो क्या ये व्यक्ति क्या थे, दोनों दिखाई गए, अलग अलग नजर थी। वहाँ वो विद्रोह हो रहा था और यहाँ पर उन्होंने क्या कि वो उनको सलाह दी, लेकिन उनका जो पुत्र था वो जो विद्रोही थे उसके साथ मिला हुआ था। कई दिनों तक उसे अपने उसको इनका जो नेगेटिव थे उसको अंग्रेजों के अनुवाद किया गया और उन्होंने मानना था कि अवध में हुए कब्जे में सिपाहियों के भीतर जो साहस और विश्वास था वह बढ़ गया था और वे सरकार के खिलाफ साजिशें रचने लगे थे। अवध के नवाब और दिल्ली बादशाह के नुमाइंदों को सेना की नब्ज जानने के लिए पूरे भारत में भेज दिया गया। उन्होंने सिपाहियों की भावनाओं और उनको हवा दी। तो कुछ पक्ष क्या थे, उनके सहयोगी भी थे और कुछ पक्ष विरोधी भी थे। तो अलग अलग अपना नजरिया था, इसलिए वो दिया गया था। आगे आता सैनिक विद्रोह, जन विद्रोह, क्योंकि जो विद्रोह स्टार्ट हुआ था वो सिपाहियों का विद्रोह था और सैनिक विद्रोह से जन विद्रोह हो गया, जर्मन लोगों का विद्रोह हो गया, एक बड़ा प्रारूप तैयार हो गया। उसका कारण क्या था, क्योंकि सैनिक सिपाही विद्रोह क्यों किया, जब तो समुद्री बात करने के लिए उनको जबरदस्ती कहा जाता था। और दूसरा था कि जो कारतूस में अभ्यास कराया जाता था वो कारतूस में गाय और उसके शोर की चर्बी से बने होते थे, जिसको मुँह से उनको करना पड़ता था, इसलिए वो उसको चलाने के लिए तैयार नहीं थे। कई समस्याएं होती है सिपाही इन सब चीज़ों से
न कर सके। यद्यपि शासक और जो प्रजा के बीच संघर्ष कई अनोखी बात नहीं होती है, लेकिन कभी कभी ये संघर्ष इतने फैल जाते हैं कि राज्य की सत्ता छिन-भिन हो जाती है। बहुत सारे लोग मानने लगते हैं कि उनका सबका सब एक है। जब एक दूसरे से पता चलता है हाँ ये सब, क्योंकि कुछ चीज़ें हमें मिलने पर एक दूसरे से मिलते हैं तो पता चलता है हाँ उन्होंने भी हमारे साथ ये किया, दूसरे का हमारे साथ ये स्थिति है, हमारा भी ये कर रहे हैं, हमें भी इतना पैसा नहीं दे रहे हैं। तो जब समानता तो क्या होता है, सामने वाले को एक पूरा एकजुट हो जाता है। तो एक तो जब जुट हो जाता है तो दूसरे विद्रोह उत्पन्न होगा। और इसमें कई सारी चीज़ें थी इसमें। और भारत के उत्तरी भागों में 1857 में ऐसी स्थिति पैदा हो गई। 1857 में जो विद्रोह की स्थिति पैदा हुई वो हुई 1857 ईस्वी में। विद्रोह की स्थिति पैदा हो चुकी थी और इसमें शासन के जो 100 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारी विद्रोह से जूझना पड़ा। 100 साल राज्य कर चुके थे, जूझना पड़ रहा था। तो वो निश्चिंत थे उस टाइम, तो उसी का ही उपाय लगाया था धीरे धीरे। और भाई 1857 में शुरू हुआ इस बगावत ने भारत में कंपनी का अस्तित्व एक हफ्ते में डाल दिया। और ये मई में स्टार्ट हुआ था। इससे क्या हुआ, उनका अस्तित्व मेरठ से शुरू करके और ये जो स्वतंत्रता संग्राम स्टार्ट आ गया विद्रोह को, ये कहाँ से हुआ था, मेरठ से स्टार्ट हुआ। मेरठ से स्टार्ट हुआ और मेरठ से स्टार्ट होने के बाद सिपाही जो थे कई जगह बगावत की, समाज में विभिन्न तबकों के असंख्य लोग विद्रोही के साथ खड़े हुए। कुछ लोग मानते थे कि 19 सदी से उपनिवेश के खिलाफ दुनिया भर में यह सबसे बड़ा सशक्त संघर्ष था, क्योंकि उपनिवेशवादिता यदि वो अंग्रेजी साम्राज्य नहीं कर रहे थे तो उसके सापेक्ष में ये था। भी पता है कि इन्होंने मेरठ से दिल्ली तक का सफर कैसे तय किया। मेरठ से दिल्ली तक का सफर मेरठ से स्टार्ट हुआ और मेरठ से दिल्ली तक ये चलता रहा। मेरठ से दिल्ली तक 20 मार्च स्टार्ट हुआ। 20 मार्च से 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों 29 मार्च 1857 मंगल पांडे से यहीं से स्टार्ट हुई। भी एक सिपाही थे मंगल पांडे बैरकपुर से स्टार्ट किया था पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया था। और चंद दिन बाद मेरठ से तैनात कुछ सिपाहियों ने इस सबका विद्रोह किया गया। नए कारतूसों के साथ फौजी बहस करने से इनकार कर दिया था। सिपाहियों को लगता था कि उनके कारतूस में गाय और सुअर की जो चर्बी है उसका लेप चढ़ाया गया था। 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल भी दिया गया था। उन्होंने अपने अफसरों को हुक्म न मानने के कारण 10 साल की सजा भी दी, यानी उन्होंने इस बात को नहीं माना तो 10 साल की सजा भी मिलेगी। और 9 मई 1857 की बात है। उसी टाइम मेरठ में तैनात दूसरे भारतीय सिपाही थे। उन्होंने प्रतिक्रिया जो थी वो जोड़ से उन्होंने क्या किया, 10 मई को उन जो दूसरी मेरठ के जो सिपाही थे उन्होंने 10 मई को उस जेल में जाकर के, मेरठ की जेल में जाकर के और धावा बोल दिया, वहाँ के सिपाहियों को आज़ाद करा दिया था जो 10 साल की कैद में उनको कैद की गई थी। यानी इसलिए धीरे धीरे वो एक होने लगा था और अंग्रेजों की वार्तावाद के हवाले कर दिया था। उन्होंने फिरंगियों के खिलाफ युद्ध का ऐलान भी कर दिया था। सिपाही पूरे देश में अंग्रेजी शासन को खत्म करने का आमादा था। लेकिन सवाल यह था कि अंग्रेज के जाने के बाद देश का शासन चलाएगा कौन, क्योंकि बहादुर साहब जो अंतिम थे उनको भी निकाल दिया गया था। और देश का शासन कौन सुना थे। मेरठ के कुछ सिपाहियों को 10 मई को रात में वहीं से वो कहाँ गए, घुड़सार होकर के अंधेरे में दिल्ली पहुँच गए। जैसे ही उनको आने की खबर मिली तो दिल्ली में तैनात टुकड़ियों ने भी बगावत कर दी। यानी मेरठ से दिल्ली और सब एक साथ एकजुट हो गए और अंग्रेज अफसर के मारे गए थे। देशों सिपाही के हथियार और गोला बारूद जो थे वो सब कब्जे में ले लिए इन्होंने अंग्रेजों के। कई मार्च कर दी। बादशाह अंग्रेजों और किले की दीवारों के आसपास जमा हो गए। बादशाह से मिलना चाहते थे, क्योंकि ये बादशाह से मिलना चाहते थे। मिलने के लिए दिल्ली गए थे। उस टाइम तो किले बंद नहीं, बाहर से वहाँ कहीं मिलने, लेकिन बहादुर शाह जफर ने इसलिए मना कर दिया था कि हमारे पास वो सारे साधन नहीं है तो हम कैसे उनके साथ वो करेंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा
सिपाहियों के करने पर जब अड़े रहे सिपाही, तो आखिरकार जबरन महल के में घुस गए और उन्होंने बादशाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया, नीचा बन लिया, लगा कि नहीं वो मनोई नेता, और उन्हें जबरदस्ती उन पर कहा गया। तो उन्होंने क्या किया, वे जितने भी उनके जो बड़े जो नुमाइंदे थे, राजा वगैरह थे, उनको सबको सब जगह सबको पत्र लिखकर भेजा कि तुम सभी लोग बोला बड़े बादशाहों की मांग माननी पड़ी, और देश के मुखिया शासकों को चिट्ठी लिख करके अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राजाओं का एक संघ बनाने का आह्वान किया। उन्होंने प्रतिज्ञा की हम चुप करके एक संघ तैयार करें, तभी जाकर के हम इन अंग्रेजों से निजात पा सकते, इनके यहाँ से खदेड़ सकते। अंग्रेजों का पहले देश का एक बड़े हिस्से में मुगल साम्राज्य का ही शासन है, क्योंकि सभी जानते हैं अंग्रेजों से पूर्व मुगल शासक का ही हमारे पूरे राज्य पर शासक था। अंग्रेजों की घटनाओं से उम्मीद नहीं की, उन्होंने लगता था कि कारतूसों के मुद्दे पर पैदा हुई उधर उधर कुछ समय बाद शांत हो जाए। कुछ होते थे कि ये लोग इसका गद्दो कर रहे कारतूस वाली बात को धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि दिल्ली मेरठ से दिल्ली पर आ, दिल्ली से कानपुर हुआ, कानपुर में लखनऊ के लिए धीरे धीरे ये सभी पर पूरे अवध राज्य पर ये धीरे धीरे ये सब संगठन बनते चले जा रहे थे। तो वो लोग पूरी भयभीत होने लगे थे और बगावत में अपना समर्थन दे दिया था, क्योंकि उनको पता चल गया था बादशाह शाह जफर ने भी बगावत में अपना समर्थन दे दिया है। तो ये तो जानते हैं भाई नवाब अजगर सुल्तान उससे भी को भी नहीं साथ बढ़ जाएंगे, इससे हिम्मत और उम्मीद आपको सब मिलता है। सही बात, अगर ये हमारे पर कोई मैं सारा बिजनेस हमारा क्या होता है, हमारा हमारे अंदर साहस आता है। अगर कोई चीज़ हमें करना ये काम कर दो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम मतलब उससे मोटिफाई कर देंगे, तो जो करने वाला होता है कर्म तो कर रहा है, लेकिन उसको अपनी हिम्मत बढ़ जाती है। और कभी कभी हिम्मत बढ़ जाती है कि जो दूसरे से सहायता लेना चाहता है, फिर वक्त आना उसको उससे सहायता लेने की आवश्यकता नहीं होती है, वो स्वयं सक्षम हो जाता है। तो हमें हमेशा साहस करना चाहिए। अब धीरे धीरे क्या था, ये बगावत फैलने लगी, जो धीरे धीरे पूरे में बगावत के बाद ये बगावत फैलने लगी। बगावत फैलने लगी। जब दिल्ली में अंग्रेजों के पैर पड़ गए, तो वो लगभग एक हफ्ते तक कहीं कोई विद्रोह नहीं हुआ, उसका कोई विद्रोह नहीं हुआ। फिर वो थोड़ा शांत हो गए, लेकिन शांत नहीं, जाहिर में खबर फैलने से भी कुछ समय तो लगना ही था, लेकिन फिर भी विद्रोही को सिलसिला शुरू हो गया। ये तो जानते थे कि उस टाइम बहुत सारे साधन नहीं सकती नहीं थी, तो वहाँ तक पहुँचने में भी समय लगता था। एक स्थान दूसरे बहुत दूर जो आज दूरियाँ देशों की या शहरों की वो उस समय भी थी, तो वहाँ तक पहुँचने में थोड़ा समय लगता है। चाहिए उन्होंने सोचा जब तक ये हम कोई ना कोई ऐसा उपाय करें जिससे ये विद्रोह हम कब्जे में कर सकें, क्योंकि अभी टुकड़ियाँ ज़्यादा नहीं हो पाएंगी बड़ी। तो उन्होंने क्या विचार किया, उन्होंने अपने देश से एक दिन बाद एक रेजिमेंट के सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और वे दिल्ली कानपुर अपने जैसे मुख्य बिंदुओं पर दूसरी टुकड़ियों के साथ देने को निकल पड़े। उनकी देखा देखी कभी गाँव के लोग भी बगावत के से चलने लगे। वे स्थानीय नेताओं, जमींदारों, मुखियाओं को पीछे संगठित होकर पूरा संगठन लेकर चलते थे। इससे धीरे धीरे ब्रिटिश सैनिकों ने शहर से खदेड़ दिया। उन्होंने खुद को पेशवा घोषित कर दिया और उन्होंने ऐलान किया कि वह बहादुर शाह जफर को ही अपना गवर्नर मानते हैं, यानी जो उनका गवर्नर था उसको नहीं, हम उसको गवर्नर मानते हैं और उसी के आधार पर हम कार्य करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें इसके बाद ही ब्रिटिश का जो बहादुर शाह जफर के अपना उन्होंने भी अपने उनको बादशाह जफर को अपना बादशाह मान लिया था। विद्रोही टुकड़ों ने सामने अंग्रेजों की संख्या बहुत कम थी, तो बहुत सारे जो मोर्चों पर उनकी जबरदस्त हार भी हुई, जहाँ संख्या कम वहाँ पर उनकी हार भी हुई। बहुत सारे कमांडर इन चीफ थे, टेलीग्राम भी उन्होंने भेजा था 6 अगस्त 1857 को। लेफ्टिनेंट कर्नल जो टाइलर थे, उन्होंने एक टेलीग्राम लिखा और कहा यहाँ पर युद्ध हो गया है। और इस दौरान हमें सारे मेरे सामने आए। उदाहरण के लिए फैजाबाद में सर मौलवी अहमदुल्ला साहब ने भविष्यवाणी कर दी थी कि अंग्रेजों का शासन जल्दी खत्म हो जाएगा। वह समझ चुके थे कि जनता क्या चाहती है। इसी आधार उन्होंने अपने समर्थकों को एक विशाल संख्या जुटाई और अपने समर्थकों के साथ वे भी अंग्रेजों से लड़ने लखनऊ जा पहुँचे। दिल्ली से अंग्रेजों का सफाया करने के लिए बहुत सारे गाजी यानी धर्म योद्धा भी इकट्ठे हुए थे और उनको वहाँ सब के धीरे धीरे खदेड़ने लगे। और लंबे समय तक कुंवर सिंह ने भी विद्रोही सिपाहियों का साथ दिया और महीनों तक अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। तो 1857 में उन्होंने जो
6 अगस्त 1857 में जो लेफ्टिनेंट कर्नल जैकडार्ड उन्होंने एक टेलीग्राम भेज दिया था मनीष ने वहाँ पर, वहाँ से वो कुछ सहायता भी चाहते थे, जिसके माध्यम से कुछ उनकी धीरे सेनाएं कुछ जगह पर ऐसा भी था जो भारतीय सैनिकों की अपेक्षा उनके सैनिकों की संख्या कम थी। तो यहाँ पर देखा कि एक जो सैनिक विद्रोह था वो धीरे धीरे क्या हो गया, बदलाव चल करके एक जन विद्रोह बन गया था, यानी बहुत बड़ा विद्रोह बन गया था। लेकिन आगे आप देखेंगे कुछ ना कुछ परिवर्तन तो अवश्य होगा, क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य थोड़ा बड़ा साम्राज्य था, वो कहीं ना कहीं ध्यान बदल के इस चीज़ का कोई नहीं कोई चीज़ ऐसी पता करेगा जो कुछ लोग होते हैं ना ये काम करने बाद फिर पलटवार भी करते हैं। जब वो ये लोग, क्योंकि ये सब भावक में थे, ये सब करेंगे सोचेगा बाकी शांत हो गए तो हम अपना हमारा काम हो गया, अपना आगे वो भी अपने आप कब्जे हो जाएगा। नहीं कि 10 लोग हैं, 10 लोग में 4 में 2 को कब्जे कर लिया, कहते हैं 8 तो अपने आप कब्जे हो जाएगा। लेकिन कभी कभी वो 8 तो आप पर भारी पड़ सकते हैं। तो वही चीज़ आगे जाकर के कुछ प्रवर्तन देखने को मिलेगा, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। आज आपका टॉपिक समाप्त होता है। थैंक्स, हैव ए गुड डे।